हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम रूपांतरण यानी ग्रिफिथ के प्रयोग को देखेंगे, जिसमें हम ग्रिफिथ के प्रयोग को समझने से पहले बैक्टीरिया के बारे में जानना जरूरी है, यानी महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। जिन जिन जीवाणु में कैप्सूल सबसे अपर वाले पार्ट को कैप्सूल कहते हैं ना, ये कुछ कुछ जीवाणु में पाए जाते हैं, और जिन जीवाणु में पाए जाते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, और यहाँ कैप्सूल जो है पॉलीसेकेराइड लेयर का बना होता है। यहाँ कुछ कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और जिन जीवाणु में सीधा सेल वाल पाए जाते हैं, ये उसकी बाहरी मोटी आवरण होती है, सेल वाल, है ना। सेल वाल जो है सबसे मोटी आवरण होती है, और यहाँ बैक्टीरिया की सुरक्षा करती है। चलिए हम देखते हैं। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दीजिए, यानी रूपांतरण क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। रूपांतरण। तो सबसे पहले इन्वेंशन देख लेते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में डिप्लोकोकस निमोनियाe, जो स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करते हैं, इस पर वह अपना प्रयोग किया, है ना। यह डिप्लोकोकस निमोनियाe स्तनधारियों में निमोनिया रोग पैदा करते हैं, और यह जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक है, यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने प्रमाण दिया। उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनियाe पर अपना प्रयोग किया, और इस डिप्लोकोकस निमोनियाe में दो प्रभेद होते हैं। पहला होता है एस्थर्ड प्रभेद, यानी वायरुलेंट स्ट्रेन, संक्रामक प्रभेद, जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल युक्त होते हैं और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, और यह पैथोजेनिक होते हैं, ये थर्ड प्रभेद। और आर सेकंड प्रभेद नॉन वायरुलेंट अनुग्रह प्रभेद होते हैं, असंक्रामक प्रभेद होते हैं, जो निमोनिया रोग पैदा नहीं करते हैं। एस थर्ड प्रभेद दिख रहा होगा। एस थर्ड प्रभेद कैप्सूल युक्त होता है, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अब ये चिकनी फित्ती वाले होते हैं। एस मतलब स्मूथ, थर्ड प्रभेद, है ना। अब आ जाते हैं आर सेकंड प्रभेद। और सेकंड प्रभेद कैप्सूल रहित होते हैं, जो निमोनिया रोग पैदा नहीं करते हैं। अब हम चूहे के इस एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी के बारे में देखेंगे, है ना। तो अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। इसे मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ऐसे नहीं लिखना, पॉइंट वाइज करना है ना। मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिखते चले जाना। सर्वप्रथम इस थर्ड प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश किया, तब वह चूहा क्या हो गया, निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया, यानी रोगग्रस्त हो गया, और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। इसमें मृत्यु हो गई, है ना। और क्योंकि इस थर्ड प्रभेद जो है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल युक्त होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, इस कारण यह रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु हो गए। और सेकंड प्रभेद को हम जब चूहे के शरीर में प्रवेश किया, तब यह रोगग्रस्त नहीं हुए, और चूहे क्या हो गया, जीवित रहा। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इस थर्ड प्रभेद को 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट किल्ड किया, यानी कि इसे गर्म किया, है ना। हीट किल्ड किया इस थर्ड प्रभेद को 60 डिग्री सेल्सियस पर, और चूहे के शरीर में प्रवेश किया, तब वह क्या हो गया, जीवित रहा। एंड चौथा एक्सपेरिमेंट में मृत इस थर्ड प्रभेद, यानी कि इस 60 डिग्री सेल्सियस वाले हीट किल्ड किए, मतलब इस थर्ड प्रभेद को, उसको 8 सेकंड प्रभेद के साथ चूहे के शरीर में प्रवेश किया, तब वह चूहा क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हो गया, जबकि 8 सेकंड प्रभेद में जीवित रहा, और इस थर्ड प्रभेद में 60 डिग्री सेल्सियस हीट किल्ड किया, वो भी जीवित रहा। तो जीवित रहना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ उस चूहा की मृत्यु हो गई। ऐसा किस लिए होगा, ये ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला। तो आइए हम देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस थर्ड प्रभेद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस डीएनए को डिवाइड किया, अलग अलग किया, मतलब बाहर निकाल दिया गया, और 8 सेकंड प्रभेद को भी बाहर निकाल दिया गया। इस डीएनए को जब बाहर निकाल कर देखा गया, एस थर्ड प्रभेद और 8 सेकंड प्रभेद में एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक किया। तो इसमें देखते हैं, ग्रिफिथ ने इन चूहों के शरीर में जीवाणुओं को अलग करके उनका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जीवाणुओं के दोनों प्रभेद कैप्सूल युक्त है। एस थर्ड प्रभेद कैप्सूल रहित, इस थर्ड प्रभेद जो क्या था, कैप्सूल युक्त था, और 8 सेकंड प्रभेद कैप्सूल रहित था, मतलब कैप्सूल नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, उन पर प्रयोग किया। ऐसा क्यों होगा, जबकि इस थर्ड प्रभेद से डीएनए निकलकर 8 सेकंड प्रभेद में प्रवेश कर यह डीएनए को क्या बना देते हैं, वायरुलेंट डीएनए बना देते हैं, जिससे यह डीएनए उग्र हो जाते हैं और चूहा की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू। माय यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।